बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा था जिसमें हम कहते थे कि प्राइस इंडेक्स नंबर मेयर द प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर्स। तो वो हमारे पास क्या होता था, प्राइस इंडेक्स नंबर। बट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज डिजाइन टू मेयर द चेंजेस इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपकी डेफिनेशन भी कह सकते हो और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। इज designed to measure the changes in quantity with respect to time। तो हमारे पास क्या है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमारे पास है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज डिजाइन टू मेयर द चेंजेस इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स मेयर द चेंजेस इन द क्वांटिटी। ये क्या करता है, मेयर द चेंजेस इन क्वांटिटी। कि क्वांटिटी के अंदर जो हमारी कमोडिटीज़ हैं उनके दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं उसको मेयर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन, दैट्स कॉल्ड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज डिजाइन टू मेयर द चेंजेस इन द क्वांटिटी with respect to time because we are taking time period, base period, current period. So with respect to time, measure the changes in the quantity is called the quantity index number. अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि they are intended to measure the changes in the physical volume and quantity produced, consumed, sold, certain goods or service with respect to time। कि जब हम commodities का कह रहे हैं तो commodities हमारे पास क्या हैं, commodities we have the things। ठीक है, commodities हमारे पास क्या है, थिंग्स। सो दे हैव द फिजिकल वॉल्यूम। तो हमारे पास वो क्या रखती हैं, फिजिकल वॉल्यूम भी है। फिजिकल वॉल्यूम क्यों हम फिजिकल वॉल्यूम कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है हमारे पास, जो कमोडिटीज़ हैं, जो थिंग्स हैं, वो हमेशा क्या करती हैं कि फिजिकल वॉल्यूम रखती हैं। वो एक अपनी जो भी वो आपके पास क्वांटिटी होगी वो जगह घेरती है। तो फिजिकल वॉल्यूम मस्ट हैव, तो वो फिजिकल वॉल्यूम रखती हैं। या हम कहते हैं कि जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं। क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस्ड बन रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, प्रोड्यूस, कंज्यूम, सोल्ड आउट हो रही हैं कि वो बिक भी रही हैं, सोल्ड आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट ऑल मेयर विद द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हम क्या कहते हैं कि दे आर इंटेंडेड टू मेयर द चेंजेस इन द फिजिकल वॉल्यूम, क्वांटिटी प्रोड्यूस, कंज्यूम, सोल्ड ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक अ प्राइस रिलेटिव वी डिफाइन अ क्वांटिटी रिलेटिव बाय द रेशियो। हमने जो प्राइस रिलेटिव पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइस रिलेटिव कि जो हमारे पास फार्मूला है समेशन ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। एंड प्राइस इंडेक्स नंबर जो हमारे पास था दैट मेयर द चेंजेस इन द प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर्स। कि इट्स मेयर द चेंजेस इन द प्राइस। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब हम प्राइस इंडेक्स नंबर को डिस्कस नहीं कर रहे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इट्स मीन वी आर मेयरिंग द कमोडिटी क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू टाइम। हम अपनी जो कमोडिटीज है उसको मेयर करने के लिए जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ले रहे हैं। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में अब क्या चेंजेस होगी कि जहां आपकी प्राइस थी इट्स एक्सचेंज इनटू द क्वांटिटी। वो किस में एक्सचेंज हो जाएगा, क्वांटिटी में। सेम फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपका जो पी है, प्राइस है, इट्स चेंज इनटू द क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एन समेशन ऑफ क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। वी हैव द सेम फार्मूला बट आपकी चेंजेस कहाँ पे आ गई हैं कि जो आप प्राइस रिलेटिव यूज़ करते थे आप क्वांटिटी रिलेटिव में आप क्या करते हो, क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, क्यू यूज़ करते हो। क्वांटिटी रिलेटिव का ये क्या आ गया है, फार्मूला आ गया क्वांटिटी रिलेटिव। तो ये हमारे पास है। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है इज डिजाइन टू मेयर द चेंजेस इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, देखिए हमने क्यू एन तो लिख लिया बट व्हाट शो क्यू एन, कि क्यू एन शोज क्या कर रहा है, क्यू नॉट क्या शो कर रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्यू एन मीन्स क्वांटिटी of current year, it's showing quantity of current year, and Q naught shows quantity of base year,
देखिए हमने कहा था कि जो हमारी चेंजेस आ रही हैं क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे आर डिस्कसिंग इन द क्वांटिटी रिलेटिव। तो जो चीज़ आपको टाइम टू टाइम हो रहा है ना, मेजर कर रहे हैं हम क्वांटिटी, तो जो क्यू एन है इट शोज क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। जो करंट ईयर आप ले रहे हो, एन शोज करंट ईयर, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर जो शो कर रहा है वो आपका क्यू एन शो कर रहा है। इन क्यू नॉट क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर शो कर रहा है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा था डिफरेंस के प्राइस रिलेटिव क्या था और क्वांटिटी रिलेटिव क्या था, ये तो हमें डिस्कस हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज हमारे पास क्या थे, लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पेशेस प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये अब अगर हम कहते हैं कि हमने लैस्पेयर वेटेड एग्रीगेट, पहले तो हमने पढ़ा था ना, जो पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे, मैं अगेन आपको बता देती हूँ। हम पढ़ रहे थे लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ पी एन समेशन ऑफ पी नॉट। लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही थी वो क्या थी, बेस क्वांटिटी थी। तो दैट्स फार्मूला यूज फॉर द लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए जो हम फार्मूला यूज कर रहे थे वो हमारे पास क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए ये था। बट अगर हम कहते हैं कि हमने फाइंड करना है लैस्पेयर वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, हमने क्या फाइंड करना है, लैस्पेयर नॉट प्राइस बल्कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। अब देखिए स्टूडेंट डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, कि हमने लैस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा है, नाउ वी आर डिस्कसिंग लैस्पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो जो आपका फार्मूला है वो हमारे पास क्या था, PON, और ये हमारे पास फार्मूला था। बट अब हमारा फार्मूला होगा QON। इसका मतलब है हमारे पास जो प्राइस है चेंज इनटू द क्वांटिटी। तो आप इसको क्या करोगे, अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो अब आपका फार्मूला है, जो आपकी प्राइस है वो क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी और जो क्वांटिटी है वो प्राइस में चेंज हो जाएगी। अब चेंज मैंने कैसे करनी है, QN समेशन ऑफ Q नॉट। ये देखिए ये प्राइस थी, नाउ वी आर चेंज इनटू द क्वांटिटी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लैस्पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड यहाँ क्या है, क्वांटिटी है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, प्राइस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ द फार्मूला ऑफ लैस्पेयर्स क्वांटिटी एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर दिस, ठीक है। इसी तरह हमने सेम पेशेस इंडेक्स नंबर को लेना है। ये स्टूडेंट आपको फार्मूलाज की ट्रिक भी बता रही हूँ कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो और ये ईजी भी आपके लिए। अब मैं आप डिस्कस करती हूँ पेशेस इंडेक्स नंबर, पेशेस इंडेक्स, या आप लिख लो पेशेस प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, और पेशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब यहाँ हमारे पास क्या था, PON समेशन ऑफ PN समेशन ऑफ P नॉट। लेकिन हमारे पास पेशेस इंडेक्स नंबर में हम क्या लेते थे, जो हमारी क्वांटिटी होती थी वो करंट ईयर की लेते थे, मतलब यहाँ हम करंट ईयर क्वांटिटी ले रहे होते थे। अब अगर आप चेंज करते हो पेशेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, यहाँ हमारे पास क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर, बट नाउ द डिफरेंस इज बिटवीन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, तो नाउ P चेंज इनटू द क्वांटिटी QON। अब यहाँ जितना भी P है, P प्राइस है, वो क्वांटिटी में चेंज हो जाएंगे और जो क्वांटिटी है वो प्राइस में चेंज कर दो। समेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, QN समेशन ऑफ Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मेरे पास यहाँ प्राइजेस थी, PN था, मैंने QN कर दिया, P नॉट था, मैंने यहाँ Q नॉट कर दिया। अब यहाँ मेरे पास क्या है, QN एंड QN है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, PN एंड PN. Now it's a formula of Pesch's index number. Last one is the most important, Fisher index number. Fisher index number आपके पास क्या होता है, मैं Fisher quantity index number ही ले रही हूँ, Fisher quantity index number ही ले रही हूँ, क्योंकि अब आपको पता चल गया जो P है हमने उसको Q में चेंज कर देना वो। अब हमने ये क्या होता है, ये हमारे पास लैस्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय Pesch's का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, पेशेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा,
इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, समेशन ऑफ समेशन, यहाँ तक क्यू एन क्यू नॉट पी नॉट एंड पी नॉट मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ, ये हमने लिखना है हमारे पास समेशन ऑफ क्यू एन समेशन ऑफ क्यू नॉट पी एन एंड पी एन मल्टीप्लीकेशन 100. नाउ इट्स द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी फिशर इंडेक्स नंबर. तो ये हमारे पास फार्मूला आ गए. अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, अदर फार्मूला आर आल्सो डिफाइंड एंड इंटरप्रेटेड इन द सिमिलर वे एज द प्राइजेज आर हेल्ड कांस्टेंट, द डिफरेंस आर एट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन क्वांटिटी. दीज इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, क्वांटम इंडेक्स नंबर. अच्छा स्टूडेंट, नाउ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू रिलेटिव क्या होना चाहिए, कि व्हेन द प्राइस पी ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग द पीरियड इज मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी क्यू प्रोड्यूस परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वी गेट द टोटल वैल्यू बाय पी क्यू और वी. अब वैल्यू रिलेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारे पास फार्मूला है फॉर द वैल्यू रिलेटिव का वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ. हमारे पास वैल्यू रिलेटिव, या आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ वी, तो वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पी एन प्राइस ऑफ द करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. तो वैल्यू रिलेटिव वी का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हमारे पास आ गया. अच्छा स्टूडेंट, अब इसी में मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम कहते हैं कि वैल्यू रिलेटिव हम अगर ले रहे हैं, या आप कहते हो कि वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप ले रहे हो, तो वो कैसे होगा. ठीक है, हमने प्राइस में जो पढ़ा था कि प्राइस वेटेड प्राइस रिलेटिव वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वेटेड रिलेटिव हमारे पास क्या था, वेटेड, जब मैं इसको ये देखें, वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. और यहाँ हम अब डिफरेंस किस चीज़ में लेंगे कि वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब स्टूडेंट हमारे पास वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर क्या था, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ इन द फार्मूला कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है. अच्छा स्टूडेंट, मैंने जो आपको बताया था कि हमने पहले डिस्कस किया था वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वो मेरे पास क्या था, समेशन ऑफ क्या था, पी एन समेशन ऑफ पी नॉट वेट एंड वेट. दिस वन इज द फार्मूला ऑफ वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. यही था मेरे पास वेटेड रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट, जब आप प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में चेंज कर रहे हो, इट्स मीन कि जहां आपकी प्राइस आ रही है वहां अब आपके पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, और जहां क्वांटिटी आ रही है वहां प्राइस लिख दोगे. अब इसका फार्मूला सिंपली आपने क्या चेंज करना है, क्यू एन समेशन ऑफ. अब यहाँ हमारे पास क्या है, नॉट पी एन, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस इंडेक्स नंबर, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो क्या आ जाएगा, क्यू एन क्यू नॉट वेट्स एंड नाउ द वेट्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम इस तरह वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं. तो ये फार्मूलेज जो हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसको मैं इनको सॉल्व करने का आपको तरीका भी बताऊंगी. और हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये क्या हैं, ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं, इनको हमने प्रूव कैसे करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट. अब टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, इंडेक्स नंबर पे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो लेस पेयर्स है या पैशेस हैं वो क्या करते हैं कि टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. बट फिशर इंडेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे कि इट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. अब स्टूडेंट ये हैं क्या, आज हम वो डिस्कस करेंगे. टाइम रिवर्सल टेस्ट हमारे पास हमने देखना है कि लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर पैशेस, मार्शल एंड फिशर में कैसे सेटिस्फाई कर रहा होता है. अच्छा स्टूडेंट, हम कहते हैं कि इफ़ द टाइम सब्सक्रिप्ट नॉट, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना, हम यूज़ कर रहे होते हैं P इज इक्वल्स टू PON. तो इफ़ टाइम
टाइम शोज नॉट और एन आपको क्या शोज करें, आप कहते हो कि इफ़ द टाइम सब्सक्रिप्ट 0 एंड द एन आर इंटरचेंज इन द प्राइस इंडेक्स नंबर फार्मूला wherever they appear, then the resulting price formula should be the reciprocal of the original formula ignoring the factor 100. अब हम क्या कहते हैं कि n shows interchange in the price. n हमारे पास क्या shows कर रहे हैं, interchange in price, it shows n. टाइम शोज बाय नॉट, इंटरचेंज इन प्राइस शोज बाय n. अगर हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट PON, वी आर सेइंग दैट टाइम रिवर्सल टेस्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, रेसिप्रोकल है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट, जो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर है. हम कहते हैं इफ द टाइम सब्सक्रिप्ट 0 एंड आर इंटरचेंज इन द प्राइस इंडेक्स नंबर फार्मूला they appear, then the resulting price formula should be the reciprocal of original index number formula ignoring the factor 100. हम कहते हैं कि ignoring the factor 100, यहाँ जो हम 100 लगाते हैं, ignoring the factor 100, it's a reciprocal of the index number. हमारे पास क्या है, इसका उल्ट reciprocal क्या होता है, opposite. तो हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर का जो reciprocal है हम उसको क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट. अब हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि जो बेसिकली चीज़ हमें चाहिए होती है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जो बेसिकली हमें चाहिए होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास PON मल्टीप्लाई बाय PNO मीन रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इज़ इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. अब हमारे पास क्या है, जैसे हमने ये शोज़ किया कि हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर है, ON हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय, फिर प्राइस इंडेक्स नंबर रेसिप्रोकल ले रहे हैं. तो रेसिप्रोकल क्या है कि जहाँ आपका नॉट है वहाँ n आ जाएगा और जहाँ n है वहाँ नॉट आ जाएगा. फिर वो इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. इफ़ आंसर इक्वल टू 1 इट्स मीन इट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, कि वो उस टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर आंसर 1 में नहीं आ रहा है, इट मीन कि वो आपका जो आप जो टेस्ट जिस चीज़ पे कर रहे हो वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब स्टूडेंट मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. अब लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला हमें गिवन है, क्या हमारे पास है, समेशन ऑफ PN समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट Q नॉट. इस लेस्पेयर और प्रेशर्स में डिफरेंस क्या था कि यहाँ जो क्वांटिटी है वो हम क्या लेते हैं, बेस ईयर वाली लेते हैं, और यहाँ जो क्वांटिटी है वो हम कौन सी लेते हैं, करंट ईयर वाली लेते हैं. अब स्टूडेंट मैं इसको चेंज करती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि जो हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो क्या है, PON मल्टीप्लाई बाय PNO इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. अब मैं देखती हूँ कि हमारा जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर है क्या वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. अब मेरे पास क्या था, मैं लिख देती हूँ, यहाँ मेरे पास PON है मल्टीप्लाई बाय PNO. तो फिर मेरे पास जो फार्मूला है PNO का वो क्या है, PN, ये मेरे पास लेस्पेयर्स का ओरिजिनल फार्मूला है इग्नोरिंग द फैक्टर n. हम क्या कहते हैं कि हमने अब चेंज करना है. हम कहते हैं जो हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट है इट्स रेसिप्रोकल ऑफ द इंडेक्स नंबर. वी हैव द इंडेक्स नंबर बट इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा कि जहाँ n है वहाँ हम क्या यूज़ करें, नॉट. इधर हम क्या यूज़ करें, समेशन ऑफ PN QN एंड QN. आप देखो यहाँ कोई कटिंग होती है, नहीं होती है. यहाँ P नॉट नहीं हो रहा, या ऊपर भी नहीं है, ये भी हमारे पास कटिंग नहीं हो रही. तो इट्स नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन इट डज नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट इन द लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है. हमें कैसे पता चले कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बिकॉज its answer is not equals to 1. when answer is not equal to 1 it means that time reversal test is fail. ठीक है, तो हमारे पास लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर पे टाइम रिवर्सल टेस्ट फेल हो जाते हैं. इसी तरह सेकंड हमारे पास है प्रेशियस प्राइस इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट अब प्रेशियस प्राइस इंडेक्स का नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए प्रेशियस प्राइस इंडेक्स नंबर में सिर्फ मैं आगे चेंज कर रही हूँ. हमारे पास PN होता मल्टीप्लाई बाय PNO हमने अब करना है. देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, अपने टाइम को सब्सक्राइब करना है. हम कह रहे थे जो नॉट है इट शोज टाइम एंड एन इंटरचेंज इन द प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड वी आर सेइंग दैट फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स नंबर. वो क्या है, रेसिप्रोकल है. अब स्टूडेंट मैं यहाँ देखती हूँ तो मेरे पास क्या है, P समेशन ऑफ P, यहाँ PN है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P नॉट. यहाँ P नॉट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, PN. यहाँ QN है तो Q नॉट एंड Q नॉट. अब देखिए यहाँ कुछ कटिंग होती है, नहीं हो रही है कटिंग, तो इट्स मीन ये 1 की इक्वल नहीं है. तो ये जो प्राइस है
हम जो टेस्ट कर रहे हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट फेल हो जाता है, या हमारे पास क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब मार्शल एज और प्राइस इंडेक्स नंबर, स्टूडेंट इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि आपने टाइम रेसिप्रोकल है ना, तो आपने टाइम को हमने इंटरचेंज कर देने हैं किसमें, आप इंटरचेंज इन द, आप कहते हो कि एन जो शोज़ कर रहा है वो आपके पास क्या है, इंटरचेंज इन द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आपने जो एन है उसको नॉट में चेंज कर देना और नॉट को एन में चेंज कर देना। अब सेम इसी तरह यहाँ हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी एन ओ, फिर टाइम चेंज हो रहा है, देखिए समेशन ऑफ पी। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एन पी नॉट, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी क्यू नॉट प्लस क्यू एन, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नॉट प्लस क्यू एन। अब देखें यहाँ हमारे पास कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखें ये समेशन ऑफ पी एन है, यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया है, समेशन ऑफ पी एन, क्यू नॉट प्लस क्यू एन, क्यू नॉट प्लस क्यू एन। इट्स मीन ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है, पी नॉट क्यू एन प्लस क्यू नॉट, सेम वही ऊपर वाली चीज़ है, तो कटिंग हो गया। तो इट्स मीन इट्स इक्वल्स टू 1, इट्स मीन इट सेटिस्फाई टेस्ट, इट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो हमारे पास मार्शल एज वर्ड है, इट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है उसको क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर लेता है। नाउ द लास्ट वन स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर सेइंग दैट द फिशर, और फिशर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोथ को सेटिस्फाई करता है। अब लैस्पेस जो है वो फेल हो गया सेटिस्फाई करने के लिए, पैशेस भी फेल हो गया, मार्शल एज वर्ड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ द लास्ट वन इज द फिशर। अब हमने देखना है कि जो फिशर है वो इस टेस्ट को फेल करता है या पास करता है। तो हमारे पास क्या है, फिशर इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि जो आपके पास फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो आपके पास कम्बिनेशन है, कंबाइन है लैस्पेस एंड प्रेशियस प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो हमने जब ये टेस्ट चेक करना है तो हम पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं जो हमारे पास फिशर का है, पी एन समेशन ऑफ पी नॉट, पहले हमारे पास लैस्पेस क्यू नॉट वाला आएगा, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ पी एन समेशन ऑफ पी नॉट, एंड करंट ईयर हमारे पास जिसमें आता है वो हमारे पास क्या होता है, लैस्पेस प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट ये तो है कम्बिनेशन ऑफ टू, लैस्पेस एंड पैशेस इंडेक्स नंबर का। ये लैस्पेस है जिसमें जो आपके पास कमोडिटी है वो बेसिक कमोडिटी आती है, और करंट ईयर कमोडिटी है वो हमारे पास क्या दे रही होती है, पैशेस इंडेक्स नंबर देती है। इग्नोरिंग द फैक्टर ऑफ 100, हम टाइम रिवर्सल टेस्ट में इग्नोरिंग द फैक्टर ऑफ द 100 इग्नोर कर देते हैं। नाउ वी टेक द पी एन 0, मीन हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अपना टाइम रेसिप्रोकल ऑफ द इंडेक्स नंबर ले रहे हैं। तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें समेशन ऑफ, आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, पी एन है, यहाँ हमारे, ये मैं आपको पहले लिख देती हूँ फिर आप इसको चेंज करो, समेशन ऑफ पी क्यू एन क्यू। स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास एन है तो यहाँ नॉट होगा, यहाँ नॉट है तो यहाँ एन होगा, यहाँ भी नॉट है तो एन हो जाएगा, मीन रेसिप्रोकल, इसको आपने ऑपोजिट लेना है। इसी तरह आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ एन है तो यहाँ नॉट आ जाएगा, यहाँ नॉट है तो एन, यहाँ नॉट। नाउ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको क्या लेंगे, एक ही में कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बल्कि एक में नहीं होंगे, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास ये जो है, ये हमने अगर एक ब्रैकेट में कर लिया है, मैं सिंपल लेके जा रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो हमारे पास ये कटिंग हो रही है। अगर हम एक अंडर रूट में इनको ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास कटिंग ये हो जाएगी और यहाँ ये चीज़ कटिंग हो रही है, तो इट्स मीन इट्स इक्वल्स टू 1। व्हेन द आंसर इज इक्वल्स टू 1 इट्स मीन इज सेटिस्फाई आवर टेस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो ये सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो फिशर एंड मार्शल एज वर्ड जो है वो टाइम रिवर्सल जो हमारे पास है उसको क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। स्टूडेंट अगेन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि हम कहते हैं कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो क्या है, फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स नंबर। जो हमारे पास क्या होता है, जो हम टाइम रिवर्सल टेस्ट ले रहे हैं ये हमारे पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल इंडेक्स नंबर। ये ओरिजिनल इंडेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास नॉट है वो क्या टाइम शोज़ कर रहा होता है,
ठीक है। एन हमारे पास क्या कर रहा होता है, इंटरचेंज ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर, क्या शोज कर रहा होता है, इंटरचेंज इन प्राइस इंडेक्स नंबर, वो प्राइस इंडेक्स नंबर शोज कर रहा होता है। तो फिशर इंडेक्स नंबर में जब हम ये वाली लिखते हैं प्रॉपर्टी, इट्स मीन कि या ये जो हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ हमारे पास नॉट था, एन था। जब टाइम रिवर्सल टेस्ट है, इसका मतलब है कि अगर हम टाइम रिवर्स कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, तो वो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर वो 1 आएगा आंसर, तो इट्स मीन टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इट्स मीन इट्स नॉट सेटिस्फाई आवर टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो मार्शल एजवर्थ एंड जो फिशर है वो 1 के इक्वल आंसर आते हैं। इट्स मीन ये दोनों जो हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। Since the index number is designed to measure changing values of prices of production, it is natural to expect that the formula should give the same result regardless of which two period is chosen as the base. The base period and the given period are only relative terms and hence should be reversed, because we are saying that formula should be reciprocal of the original index number. So relative terms and should be reversed, and they should be reversed. Base period and the relative term should be reversed. An index number satisfying test gives consistent result. अगर आपका index number ये test clear कर रहा है, it's mean it gives the consistent result. This is a property we shall desire any index number to obey. ठीक है। For the good index number, this property must be obeyed. If they obey, if they satisfy our test, it's mean it's the best index number. Okay, when they satisfy our property time reversal test को अगर ये satisfy करती है, तो हम कहते हैं जो हमारे पास index number है वो हमारे पास क्या होता है, satisfy index number होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था टाइम रिवर्सल टेस्ट। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। ये सिर्फ मैंने एक प्रूफ करवाना था आपको कि जो हम बार बार कह रहे थे कि लेस पेयर्स और पैशेस इंडेक्स नंबर जो हैं वो टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, ये हम इनके डिसएडवांटेजेस में ले रहे थे, इनके ड्रॉबैक्स ले रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए था कि टाइम रिवर्सल टेस्ट है क्या और ये क्यों नहीं उनको करता, क्यों ड्रॉबैक्स में डाल रहे हैं। बट फिशर इंडेक्स नंबर जो है, हम कहते हैं जो फिशर इंडेक्स नंबर इज़ द आइडियल इंडेक्स नंबर है। वाई वी कैन से, बिकॉज इट सेटिस्फाई द बोथ ऑफ द टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। आज तो हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट को डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे लाजिम आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है हम इंडेक्स नंबर का, हमने देखना है कि चेन इंडाइसेस हमने पढ़ा तो था कि चेन इंडेक्स नंबर क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फार्मूलाज क्या हैं, जो कि हम पिछले टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं इनसे पिछली वीडियोस में। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ चेन इंडाइसेस। हमारे पास एग्जांपल ऑफ चेन इंडाइसेस, अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है जिसमें मुझे ईयर गिवन है 5, ठीक है, वीट, राइस एंड मेज। तो ये मुझे 3 कमोडिटीज़ गिवन है जिनके बारे में मैंने चेन इंडाइसेस जो हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने ऑब्टेन चेन इंडाइसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर टेकिंग 1940 एज द बेस एंड यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अब स्टूडेंट हमें कह रहे हैं कि हमने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, लेकिन हमें सिंपल रिलेटिव्स फाइंड करके चेन इंडाइसेस जो है उसको फाइंड करना है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो बेस ईयर है, स्टूडेंट देखें बेस ईयर उन्होंने खुद हमें दे दिया गया है कि 1940 को आपने एज अ बेस रखना है। तो जो 1940 हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन में, वो कहते हैं दिस पीरियड टेकिंग एज द बेस पीरियड, कि इसको हमने क्या लेना है, एज अ बेस पीरियड लेना है। अब स्टूडेंट आपको पता है जब भी हम कोई बेस पीरियड लेते हैं तो वी एज्यूम द वैल्यू ऑफ 100, हम उसकी वैल्यू को क्या एज्यूम कर लेते हैं, 100। तो ये जो बेस पीरियड हम ले रहे हैं इट्स 100, 100 एंड 100। अब स्टूडेंट अब जब भी चेन इंडाइसेस फाइंड करोगे उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि आपने लिंक रिलेटिव्स को फाइंड करना है, देन चेन इंडाइसेस आपने 1940 को एज अ बेस पीरियड रखते हुए फाइंड करना है। 1940 तो मैंने एज अ बेस पीरियड ले लिया, जो कि मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। 3 कमोडिटीज़ हमें इन दी क्वेश्चन गिवन थी और क्वेश्चन मेरे पास ये गिवन है। अब स्टूडेंट
जब भी आप लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हो उससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप देखिए फाइंड करना है आपने एवरेज ऑफ रिलेटिव्स फाइंड करने, देन ही आप चेन एंड डाइसेस फाइंड कर सकते हो। तो एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज क्या होती है, हम जिस तरह अगर मीन फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये वैसे ही एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास सम ऑफ द वैल्यूज़ होता है, ठीक है, उसको मैंने क्या करना होता है, अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देती हूँ तो वी टेक द एवरेज, तो वो मेरे पास क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है। इसी तरह सेम हमारे पास प्रोसेस वही होता है कि हमारे पास लिंक्स रिलेटिव्स में हम क्या करते हैं कि लिंक रिलेटिव्स पहले फाइंड करेंगे। लिंक रिलेटिव फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर हमें उनको सम करना है, सम ऑफ द रिलेटिव हमारे पास क्या आएगा, और उस सम को अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होगी उसको हम डिवाइड करके तो एवरेज ऑफ रिलेटिव फाइंड करेंगे, देन आप इजीली चेन इंडाइसेस जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हो। अब स्टूडेंट मैं आपको स्टार्ट करती हूँ विद द फार्मूला। ये तो वो स्टेप थे जो हमें चेन इंडाइसेस फाइंड करने के लिए लेने होते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि वो कहते हैं कि आपने फर्स्ट वी कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव बाय द फार्मूला। हमें कह दिया गया है कि 90-40 जो है वो एज अ बेस पीरियड आपने लेना है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है, लिंक रिलेटिव, वो हमारे पास क्या होता है, P(n-1)n। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक तो होता था फिक्स बेस पीरियड, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, जो हमारा बेस पीरियड होता था उसको हम एज द फिक्स कर लेते थे, उसमें लिंक हम नहीं फाइंड करते थे। बट इसमें हमारे पास क्या है कि हम जो लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास प्रीवियस ईयर की प्राइस होगी, जो आपकी कमोडिटीज़ गिवन है उनकी जो प्राइजेज़ आपको गिवन है, तो हमने लिंक रिलेटिव जो फाइंड करने हैं कि आपने प्रीवियस वैल्यू की जो प्राइस है उसको एज अ बेस पीरियड लेते हुए करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब वो कैसे करने मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं एक आपको फुल रो सॉल्व करके बताती हूँ, कॉलम सॉल्व करती हूँ, लास्ट टू जो हैं वो आप खुद करोगे। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 2.80 है, 3.40 है, 3.60 है, 4.00 है, 4.20 है। अब स्टूडेंट यहाँ तो हमने 100 सपोज कर लिया है कि वी आर टेकिंग 90-40 एज द बेस पीरियड। तो जब आप बेस पीरियड एज अ ले रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो इसको 100। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, लिंक रिलेटिव्स हम फाइंड करें। तो लिंक रिलेटिव्स कैसे आएंगे, हमारे पास जो अभी की ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 3.4, हमारे पास क्या है 3.40 एंड डिवाइडेड बाय आपने क्या लेना है, लिंक रिलेटिव, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। ये हमारे पास क्या है, करंट ईयर है, करंट ईयर, एंड दिस वन इज द प्रीवियस ईयर। तो हमने क्या करना है कि करंट ईयर ले लिया, करंट ईयर आपके पास क्या है 3.40 एंड प्रीवियस ईयर आपके पास क्या है 2.80 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट अब हमने नेक्स्ट लेना है, नेक्स्ट आपके पास अब कौन सा पीरियड है, अब आपके पास आ गया ये वाला नेक्स्ट वैल्यू प्राइस हमारे पास जो वीट की प्राइस है वो हमारे पास क्या है 3.60 एंड प्रीवियस ईयर क्या है, सेम फार्मूला अप्लाई फॉर द ऑल प्राइजेज है। तो हमारे पास जो ये PN है करंट ईयर प्राइस है वो हमारे पास है 3.60 है। तो प्रीवियस प्राइस क्या है 3.40, तो 3.40 वी आर टेकिंग एज द बेस पीरियड इन द लिंक रिलेटिव्स में ये प्रोसेस करना है। देन नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4.00, इट्स द करंट वैल्यू एंड द प्रीवियस वैल्यू इज 3.60 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर द लास्ट के लिए हमारे पास क्या है 4.20 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर क्या है 4.00 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ वी टेक द कैलकुलेटर एंड आंसर हम ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 121,106,111। मैंने स्टूडेंट पहले से ही आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व करके लिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, सेम आपके पास यही आंसर आएंगे, तो वो आपके पास ट्रू आंसर है। अब स्टूडेंट आपने जो नेक्स्ट टू हैं राइस एंड मेज, उसके लिए भी आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है टू फाइंड द लिंक रिलेटिव फाइंड करने के लिए अगेन आपको बता रही हूँ कि जो आपने फार्मूला यूज़ करना है, इस फार्मूले को हम पहले पढ़ भी चुके हैं लिंक रिलेटिव्स को, कि आपने करंट ईयर लेते हो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। एंड हम कहते थे कि जो हम लिंक रिलेटिव ले रहे हैं या चेन इंडाइसेस ले रहे हैं
तो वो क्यों हमारे लिए बेटर है बिजनेसमैन के लिए कि इट्स गिव द ईयर टू ईयर अपडेट इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको अपडेट इंफॉर्मेशन देता है। नाउ स्टूडेंट, राइस के लिए भी हम सेम प्रोसेस लेते हुए सॉल्व करते हैं और मेज़ के लिए भी, तो मैं फुल लेंथी प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनके आंसर लिख रही हूँ, आप सेम इसी प्रोसेस के तहत इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या आएगा 103, देन 98, 104 एंड लास्ट वन इज़ द 105, देन नेक्स्ट इज़ 100, again 119, 119, 109, 109 and last one is the 105। तो ये मेरे पास आ गए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, देखिए लिंक रिलेटिव्स। इन क्वेश्चन में ये हमारे पास क्या था कि हमने क्या फाइंड करना था, चेन इंडाइसेस फाइंड करने थे, और वो हमने कैसे फाइंड करने थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले लिंक रिलेटिव्स लेना था, लेकिन आपको कहा गया था कि जो 90-40 है वो आपने एज अ बेस पीरियड लेना है। तो जब आपको एज अ बेस पीरियड कह दिया जाता है तो इट्स मीन जो आपकी वैल्यूज़ हैं, कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ हैं, वो आप सपोज कर लेते हो इट्स 100, तो वो हमने तीनों की 100 जो है वो सपोज कर ली थी। इसी तरह आपने तीनों के लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें जो सम चाहिए, जो सम और एवरेज हमने चेन इंडाइसेस के लिए फाइंड करनी होती है, वो हमें रिलेटिव्स की चाहिए होती है। तो आप क्या कहते हो, सम ऑफ द रिलेटिव, एवरेज ऑफ द रिलेटिव, द लास्ट 2 स्टेप्स जो इसके होते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट, अगर हम ये तो लिंक रिलेटिव आप बाय द फार्मूला यूज़ कर लोगे। अब जो हमने सम करना है, अब इनको सम मतलब आपने जमा करना है फॉर द 3 कमोडिटीज़, 100 100 100 प्लस कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब इसी तरह मैं आपको लास्ट जो है इनको मैंने सम किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको लिख कर दे देती हूँ, 121 103 प्लस 119, तो आपके पास टोटल सम क्या आ जाएगा 343, देन नेक्स्ट आ जाएगा 313, देन 324 एंड नेक्स्ट इज़ 315। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट स्टेप कि हम कहते हैं कि हमने एवरेज फाइंड करनी है, और एवरेज आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि जब भी हमने एवरेज फाइंड करनी होती है तो जो आपके पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास समेशन ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट, हमारे पास सम ऑफ द रिलेटिव्स जो है वो क्या है 300, बट व्हेन वी फाइंड द एवरेज वी नीड द डिवीजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमने उसको डिवाइड करना है बाय द ऑब्जर्वेशन। अब देखें एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हमारे पास क्या आएगा कि 300 है, तो 300 को हमने किससे डिवाइड करना है, हमारे पास कितनी कमोडिटीज़ हैं 1 2 3, तो आपने 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आएगा वो क्या आएगा 100। इसी तरह आप नेक्स्ट जब करोगे 3 से डिवाइड तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, क्यों 343 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी कमोडिटीज़ 1 2 3, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 114, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा 104 एंड नेक्स्ट आ जाएगा जी 108 एंड 105। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि आपके पास चेन इंडाइसेस क्या होते हैं, कि जो लास्ट स्टेप है आपके क्वेश्चन का, जो आपने चेन इंडाइसेस फाइंड करने थे। स्टूडेंट, चेन से आपको पता चल रहा है कि हमने चेन एक बनानी है इन इंडेक्स नंबर्स की, इन इंडाइसेस की, जो हमने एवरेज ऑफ रिलेटिव फाइंड किया, तो हम एक चेन के तौर पे चलते हैं। अब चेन कैसे बनती है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है 100 है, बिकॉज 1914 वी आर टेकिंग एज द बेस ईयर, तो ये हमारे पास बेस ईयर था। नाउ वी आर टेकिंग 100, क्योंकि एवरेज ऑफ रिलेटिव फर्स्ट ले रही हैं तो वो हमारे पास 100 है, तो हमने भी 100 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, चेन बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने इन दो को यहाँ जो भी आंसर आएगा नेक्स्ट में भी नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है 100 करना है। हमने क्या करना है डिवाइडेड बाय 100, जो भी वैल्यू आ रही है आपने चेन बनाते जाना है। अब देखें 114 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू दिस एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास चेन, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा 114। अब फिर आप चेन बना रहे हो, जो आंसर है उसको नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 114 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 118.6 आता है। अब अगेन आप चेन बना रहे हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, नेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 118.6 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 128.1। नेक्स्ट लास्ट वन जो आपकी वैल्यूज़ है, लास्ट नेक्स्ट वैल्यूज़, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 105
डिवाइडेड बाय 100। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 134.5। तो ये हमारे चेन इंडाइसेस हैं जिसके लिए हमें बोला गया था एग्जांपल में, वो क्या है 100 है, 114 है, 118.6 है, 128.1 है, 134.5 है। लेकिन चेन इंडाइसेस हमने बनाए कैसे हैं स्टूडेंट, मैं अगेन आपको समझा रही हूँ। आपको यहाँ तक तो समझ आ गया कि एवरेज ऑफ रिलेटिव्स जो हमने फाइंड किया। अब चेन इंडाइसेस हम फाइंड करते हैं कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं हमने उसको नेक्स्ट एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। यही प्रोसेस हमने तमाम वैल्यूज़ के लिए रखना है। जैसे हमने यहाँ 100 को मल्टीप्लाई किया 114 से, डिवाइडेड बाय 100, तुम्हारे पास क्या आ गया 114। फिर हमने 114 को मल्टीप्लाई किया 104 के साथ, नेक्स्ट वैल्यू के साथ, डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आ गया 118.6 आ गया। अब हमने 118.6 को मल्टीप्लाई किया 108 के साथ और डिवाइडेड बाय 100। चेन बन रही है ना कि आपके पास जो आंसर आ रहा है अब उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 100 कर, फिर जो आंसर आया उसको नेक्स्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100, तो 134.5। तो स्टूडेंट ये हमारे थे चेन इंडाइसेस। अब मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में जब कहा जाए कि आपको 90, 40 या कोई भी आपको ईयर जो है वो स्पेसिफिक दे दिया जाए, जैसे कि हमने यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 90, 40 आप एज अ बेस पीरियड ले रहे हो और आपने फाइंड करने हैं चेन इंडाइसेस फॉर यूजिंग द लिंक रिलेटिव्स, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप होता है हमने क्या करना है कि जो हमने 90, 40 एज अ बेस पीरियड लिया था तो हम सपोज कर लें 100 वैल्यू, बिकॉज वी आर टेकिंग एज द बेस पीरियड। एंड बेस पीरियड हमारे पास क्या होता है, बेस पीरियड वो होता है जिसमें आपके पास इकॉनमी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है, क्राइसिस नहीं होते हैं, कोई ऐसे मामलात नहीं होते जिसकी वजह से आपकी जो ईयर की रूटीन है वो चेंज हो जाए। तो बेस ईयर क्या होता है कि इकॉनमी वाइज सेटिस्फाई ईयर होता है। तो उन्होंने खुद हमें दे दिया, हमने उसको 100 सपोज कर लिया कि इसकी परफॉर्मेंस 100 है। अब हमने जो लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने थे तो लिंक रिलेटिव फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस फॉर लास्ट 3 कमोडिटीज़। तो हमने इनके लिए जो 3 कमोडिटीज़ थी उनके लिए यही प्रोसेस यूज़ किया था। देन हमने क्या करना होता है नेक्स्ट है कि सम, क्योंकि हमें एवरेज ऑफ रिलेटिव चाहिए जिसके जरिए हम चेन इंडाइसेस को फाइंड। तो एवरेज आप क्या करते हो कि आप सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो वही मैंने किया कि सम ऑफ द रिलेटिव्स किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेरे पास एवरेज ऑफ रिलेटिव आ गया। अब एवरेज ऑफ रिलेटिव में जब चेन इंडाइसेस फाइंड करते हैं तो वो आप क्या करते हो कि चेन टू चेन उसको मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइडेड बाय 100 करते हो, तो वो आपके पास चेन इंडाइसेस आ जाते हैं। स्टूडेंट आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ